दोस्तों 2 जुलाई 2024 को हाथरस में हुए समागम के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत के बाद सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक महिला हमेशा भोले बाबा के साथ दिखती है। वह बोलती एक शब्द भी नहीं है मगर सिंहासन पर बाबा के बगल में ही बैठती है। उसे बाबा के भक्त माजी, मातेश्वरी या फिर जगत जननी जैसे कई नामों से पुकारते हैं। शुरुआत में कहा गया कि वह रिश्ते में भोले बाबा की मामी है जिससे उसने शादी कर लिया है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि बाबा की पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम कटोरा देवी था, तो कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन क्या है इस रहस्यमयी महिला का असली सच और इस घटना पर अब तक के क्या अपडेट्स हैं, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सूरजपाल सिंह जाटव कासगंज के पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव का रहने वाला है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव कुल 3 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े खुद सूरजपाल है। दूसरे नंबर पर भगवान दास थे जिनकी मौत हो चुकी है और तीसरे नंबर पर राकेश कुमार है। राकेश कुमार का परिवार गांव में ही रहता है। एक छोटे सामान्य घर में राकेश कुमार रहते हैं। 2 जुलाई से पहले इस जगह को कोई जानता तक नहीं था और इस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन आज राकेश कुमार के घर के पास लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इसी गांव में बाबा का सबसे पहला आश्रम भी है, लेकिन बाबा अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखता है। बाबा इस गांव के आश्रम में भी बहुत कम आया है। अब बात बाबा के बगल में बैठे उस महिला की करें तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के गुहटिया खुर्द गांव से है। इसी गांव में इस महिला का घर है और इसका नाम है प्रेमवती देवी। साल 1968 में उसकी शादी सूरजपाल सिंह जाटव से हुई थी। अपने शादी के समय सूरजपाल इस गांव में यानी कि अपने ससुराल में आता जाता था। इसी के 5 सालों के बाद उसकी नौकरी यूपी पुलिस में लग गई और इसके बाद भी वह यहाँ पर आता जाता रहा। सूरजपाल जाटव का एक साला भी है जिसका नाम मेवाराम है और उसे सभी नेताजी के नाम से बुलाते हैं। उनको 5 बेटी और 3 बेटे हैं। मेवाराम का अपना खुद का आम का बगीचा है और वो खुद भी गांव में रहकर ही खेती करते हैं। इन सभी से बाबा सूरजपाल जाटव अब कोई संबंध नहीं रखता है और ना ही बातचीत करता है। ये तो हो गई इस रहस्यमयी महिला की कहानी जो नारायण साकार हरि के बगल में बैठती है और जिसके बारे में कई तरह के अफवाह भी थे। इसलिए हमने आपको उसकी सच्चाई बता दी। अब वापस से आपको इस घटना के अपडेट पर लेकर चलते हैं कि इसमें अभी तक क्या क्या हुआ है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर है। देव प्रकाश सेवादार के रूप में भोले बाबा का खास सिपह सालार है। उसको समागम के नाम पर रकम जुटाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसी समागम में 20 से 27 लाख रुपए जुटाने की बात तमाम लोगों के हवाले से कहा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिकंदराराव क्षेत्र में उसने कई अनुयायी बनाए थे और इन लोगों से समागम के नाम पर रुपये लिए गए थे। दोस्तों सिकंदराराव हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर एटा जिले के ब्लॉक शीतलपुर में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में तैनात है। वह 1 जुलाई से बिना बताए अनुपस्थित चल रहा था और अब हादसे के बाद वहां उसके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देव प्रकाश करीब 10 वर्ष पूर्व एटा जिले के अवागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादरी के मजरा सलेमपुर को छोड़कर सिकंदराराव में आकर बस गया था। वर्तमान में वह सिकंदराराव के मोहल्ला दमपुरा नई कॉलोनी में रह रहा है। देव प्रकाश मधुकर की आय और शान बान को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे भी पर्दा उठना बाकी है। अब इसके बाद हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अलीगढ़ जेल में भेज दिया है। दोस्तों जैसे ही हाथरस वाले घटना के बाद से इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा सामने आया है, वैसे ही अब लोगों के मन में उसके लिए नफरत उमड़ने लगा है। चमत्कार का दावा करने वाले स्वयंभू बाबा नारायण साकार विश्वहरि उर्फ सूरजपाल जाटव की तस्वीर पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है।
बाबा की तस्वीर पर लोगों ने जमकर जूते और चप्पलों की बारिश कर दी है। भड़के हुए लोगों ने कहा कि शाकाहारी कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गरीब और भोले भाले लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथरस से लेकर अलीगढ़, कासगंज और एटा तक में अलग अलग जगहों पर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। आज तक जिस बाबा को विष्णु और कृष्ण का स्वरूप समझकर पूजा किया जाता था, अब चप्पल से उसी के फोटो पर पिटाई की जा रही है और संभवतः यह आगे भी चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यह जरूरी है कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसे बाबाओं और पादरियों से दूर ही रखे जो खुद को ईश्वर का अवतार नहीं बल्कि खुद को ही ईश्वर समझते हैं और लोगों के कल्याण करने का झूठा दिखावा करते हैं। तो यही थी इस पूरे मामले पर अब तक का अपडेट। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।